छठे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है। 38 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। राहत कार्य को तेज करने के लिए पंजाब के लुधियाना एनडीआरएफ की 13वीं बटालियन बुलाई गई है, जिसने अभी तक करीब 15 शव बाहर निकाले हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए। किश्तवाड़ के चसूती गांव में तबाही का मंजर जस का तस है। मलबे में दबी जिंदगियों की तलाश छठे दिन भी जारी है। राहत और बचाव दलों ने अब तक कई शव बरामद कर लिए हैं, लेकिन 43 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। नदी का तेज बहाव और टूटे हुए रास्ते रेस्क्यू ऑपरेशन को मुश्किल बना रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और पुलिस के जवान तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं। इस बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान एनडीआरएफ की 13वीं बटालियन ने संभाली है। लुधियाने से आई इस टीम का नेतृत्व कर रहे ड्यूटी कमांडेंट उत्तम सिंह। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि अब तक उनकी टीम ने 15 से ज्यादा शव बरामद कर लिए हैं, लेकिन नदी के तेज बहाव और दुर्गम इलाके की वजह से ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। इस वक्त हम चसोती गांव में ही मौजूद हैं और आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के जवान जो है किस तरह इनने दिन रात यहाँ काम किया, किस तरह इन्होंने डेड बॉडीज़ को निकाला, जख्मियों को निकाला। क्योंकि एनडीआरएफ ने जिस तरह यहाँ काम किया और हमने देखा कि ग्राउंड जीरो पे जाके इन्होंने काम किया। हमारे साथ उत्तम जी हैं। आपके जवानों ने यहाँ काम किया, जिस तरह से इन्होंने एफर्ट्स, डेडिकेशन दिखाए इस काम के लिए, आपको हमारी तरफ से न्यूज़ 18 की तरफ से सलाम। क्या कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच आपका जी। मैं ड्यूटी कमांडेंट उत्तम सिंह, 13 एनडीआरएफ जो है अपना लुधियाना में है। और फर्स्ट डे से आपने जैसे देख रहे हो, हम फर्स्ट डे से अपना ऑपरेशन हमारा कंटिन्यू चल रहा है, दिन रात ऑपरेशन में लगे हैं। हमारा मकसद है कि हम जो डेड बॉडीज़ हैं उनको जल्दी से जल्दी निकाल के उनको परिजनों को, क्योंकि अभी हो गया तो अभी बचने की संभावना बहुत ही कम है, पर जो भी अपने परिजन वेट कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों का, तो हम कोशिश है हमारी, आप देख रहे हो दिन रात कोशिश है कि जल्दी से जल्दी डेड बॉडीज़ को निकाल के उनके परिजनों को हैंड ओवर किया जाए। सर आप जब यहाँ आए तो आपके जवानों ने कितनी डेड बॉडीज निकाली? क्या जिंदा भी कोई निकाला? जितने भी डेड बॉडी, कितनी डेड बॉडीज अभी तक? जब हम पहुंचे ऑपरेशन चल रहा था, वहाँ जो इंजर्ड थे उनमें भी तकरीबन हम लोगों ने 7-8 लोगों को इंजर्ड को निकाला और आज तक हमने जो है 15 डेड बॉडीज को एनडीआरएफ ने रिकवर किया है आज की डेट तक। कुछ वेपन भी हमने रिकवर किए थे। सीआईएसएफ के कुछ जवान थे अपना जो यहाँ पर फंसे थे, चार जवान थे, जिसमें से 3 की डेड बॉडी रिकवर की और बाकी भी सिविलियन को भी हमने काफ़ी रिकवर कर। सब ने मिलकर एफर्ट है, ये अपना एसडीआरएफ है, जितने भी बाकी एनडीआरएफ तो कर ही रहे, हम तो एनडीआरएफ से बाकी जितने भी अपना एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, जितनी एजेंसी सब मिलकर काम कर रही है। इसी बीच भारतीय सेना ने पहली बार किश्तवाड़ में हाईटेक स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल यानी एसएमवी तैनात किया है। दुर्गम इलाकों में जहां आम वाहन और उपकरण बेकार साबित होते हैं, वहां ये खास वाहन जीवन रेखा बनकर सामने आया है। बड़े बड़े पत्थरों, टूटे रास्तों और गहरे पानी में भी चलने की क्षमता रखने वाला ये व्हीकल रेस्क्यू ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सर इसका नाम है एसएमवी और क्योंकि स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल है, कहीं भी चल जाती है। मान लो कहीं पहाड़ी पे चलाने या पत्थर पे चलाने, अभी नीचे पानी है और पत्थर, बड़े बड़े पत्थर और पेड़ हैं, तो वहाँ पे नॉर्मल गाड़ी नहीं जा सकती। अगर मान लो नीचे से कोई बॉडी वगैरह लेके भी आनी है तो ऊपर लेके आने के लिए हमारी गाड़ी का यूज़ किया जाएगा। तो अभी नीचे जाके आए थे हम, अभी और नीचे जाने का प्लान है। अभी उसके लिए नीचे गए हैं बंदे, क्योंकि वो पहले रास्ता देख के आएंगे, उसके बाद हमारी गाड़ी जाएगी। ये पानी के अंदर भी चल जाती है, जैसे मान लो भी पानी चल रहा है, वैसे पूरा पानी, कहीं भी पानी हो उस पानी में चल जाएगी गाड़ी। बड़े बड़े पत्थर जैसे होते हैं, मान लो वहाँ भी गाड़ी ऊपर से निकल जाएगी। ऐसे पेड़ गिरे हुए हैं नीचे बड़े बड़े, तो उसके ऊपर से भी गाड़ी निकल जाती है आसान। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एजेंसियों को स्थानीय लोगों और एनजीओ का भरपूर सहयोग मिल रहा है। अब अबीर जैसी संस्थाओं ने प्रभावित इलाकों में सामुदायिक रसोई शुरू कर दी है, ताकि रेस्क्यू वर्कर्स और प्रभावित परिवारों को खाना मिल सके। सेना और पुलिस ने राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सड़क मार्गों को बहाल करने पर जोर दिया है। किश्तवाड़ प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा देना भी शुरू कर दिया है। अब तक 16 मृतक परिवारों को 1.5 लाख रुपए की राहत राशि दी गई है, जबकि जिनके घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा उन्हें 11,000 रुपए मिले हैं। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ और स्थानीय विधायक ने पीड़ित परिवारों को चेक सौंपे। किश्तवाड़ की त्रासदी ने अनगिनत घर उजाड़ दिए हैं। छठे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हर कोई इस उम्मीद में है कि मलबे से शायद कुछ और जिंदगियां बचाई जा सके। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान लोगों को मलबे से निकालने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।